ये कभी नहीं होता जिसका लेवल बिके वो मेहनत करे, और जिसकी मेहनत बिकती है बच्चा उसमें लायक होता है वो, क्योंकि उसके पास लेवल नहीं होता, वो मेहनत बेच रहा होता है, और मेहनत बेचने वाला आपके बच्चे को लायक कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ और एक नई गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम वो एक बात करेंगे जो काफ़ी अरसा दराज से मैं स्कूल चलाते हुए लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कि लोगों की समझ में क्यों नहीं आता। आज एक पेरेंट्स आया जो कि कह रहा था उसका बच्चा प्ले ग्रुप से नर्सरी में गया है, और प्ले ग्रुप में वो डॉट यानी एक नुक्ते को दूसरे नुक्ते के साथ मिलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। जब उसके बच्चे में ये चीज़ है तो अब वो कह रहा है कि मेरे बच्चे को नर्सरी क्लास में बिठाएं। तो हमने स्कूल इंतज़ामिया की तरफ देखा तो उन्होंने ये मुतालबा किया, स्कूल इंतज़ामिया से मुराद प्रिंसिपल साहब, स्कूल के प्रिंसिपल साहब की तरफ मैंने जब देखा तो उन्होंने मुझे फरमाया कि आप इनसे कह दें कि आप रिटन में हमें एप्लीकेशन दे दें कि अगर कल से किसी किस्म का कोई मसला या तकलीफ़ हुई बच्चे को तो ये तमाम तर जिम्मेदारी आपकी होगी। असल में लोग जब आ जाते हैं कि हमारे बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करें तो फिर ये कहते हैं कि हम इसके लिए ट्यूशन रख लेंगे। ट्यूशन एक नाकामी है बच्चे की तालीम हासिल करने के लिए। जो बच्चा स्कूल में नहीं सीख सकता या स्कूल में नहीं काम कर सकता तो वो आपकी ट्यूशन से कैसे वो मकासद हासिल करेगा आधे घंटे या 15 मिनट या 1 घंटे में। तो ये एक नाकामी है इस बच्चे की जो ट्यूशन का सहारा लेता है। मैं अपने स्कूल के बच्चों के हवाले से जब बात करता हूँ या और स्टूडेंट के हवाले से जब बात करता हूँ तो मैं इस ट्यूशन सिस्टम के मुकम्मल ख़िलाफ़ हूँ। ट्यूशन सिस्टम का सहारा लेना या ट्यूशन सिस्टम की तरफ जाना ये नाकामी की अलामत है। मैं आपको ये बात करता हूँ, अगर ट्यूशन सिस्टम से ये बच्चे अच्छे होते तो फिर स्कूल भेजने की क्या ज़रूरत थी, तो फिर तो आप ट्यूशन पढ़ा लें। तो स्कूल भेजने का मकसद बच्चे का डिसिप्लिन का सीखना होता है और स्कूल में पढ़ाई करना होता है और लिखना और दूसरे मामला जैसे डिसिप्लिन हो गया, एक नज़्म व ज़ब्त हो गया और टीचर की सख्ती हो गई, सब चीज़ों का बच्चे को बर्दाश्त करना सीखना पड़ता है। बच्चे के अंदर खुद एतमादी की सलाहियत को यानी टीचर के ज़रिए या टीचर के अमल के ज़रिए बरूकार लाया जाता है। तो बच्चा हमेशा सीखता है टीचर से, और टीचर जो सिखाता है वो क्लास में 6 घंटे तकरीबन 45-40 ये पीरियड का टाइम होता है। पहले पीरियड थोड़ा बड़े होते हैं, 45 मिनट के होते हैं, और ब्रेक के बाद का पीरियड भी हमेशा 45 मिनट का होता है। तो ये 2 पीरियड खामख्वाह 45 मिनट के होते हैं और बाकी 35 मिनट का कम से कम होता है या 40 मिनट का होता है। ये हर स्कूल का अपना एक तरतीब होती है। तो वो उस टाइम में एक किताब का टाइम होता है, उसमें उसने लिखना भी सीखना होता है और पढ़ना भी सीखना होता है। और नर्सरी और प्ले ग्रुप में पीरियड सिस्टम नहीं होता, वहाँ पर लगातार क्लास होती है, लेकिन टीचर मैनेज करती है कि मैंने 2 पीरियड में और 3 पीरियड में अपनी क्लास को ये काम कराना है, 2 पीरियड के बाद यानी अगले 2 पीरियड में मैंने ये काम कराना है। तो वो उस टाइम टेबल को मद्देनज़र ज़रूर रखती है, और उसके मद्देनज़र रखने के अलावा ये काम नहीं हो सकता। और दूसरा, आज की वीडियो में मैं एक और बात का जिक्र करूं। आजकल अप्रैल है, आज 18 अप्रैल है, तो मेरे पास कुछ एडमिशन आ रहे हैं और ऐसे स्कूल्स के आ रहे हैं कि नाम लें, जब फ़ीस की बात करते हैं
तो 4,000 नर्सरी और प्ले ग्रुप की फ़ीस है और 5,000 रुपये नर्सरी और प्ले ग्रुप की फ़ीस है और 3500 रुपये वाले स्कूल जो इतनी बड़ी फ़ीसें 3500 रुपये वसूल कर रहे हैं। तो उनमें आजकल जो बच्चे आए हैं मेरे पास, पता नहीं, एक बच्चे की अपनी काबिलियत होती है और अपनी एक सलाहियत भी होती है, लेकिन जो नज़र आया है मुझे बच्चों के अंदर टैलेंट था, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया ने इन बच्चों पर तवज्जो नहीं दी। इन बच्चों पर तवज्जो ना देने का जो मिशन है या जो बात है वो स्कूल की गफलत नज़र आई है मुझे। स्कूल की गफलत इस चीज़ में है कि आप स्कूल में टीचर को नहीं चेक कर रहे कि आपका टीचर क्या काम करा रहा है। तो बच्चे की कॉपी जो पेरेंट्स से मुझे दिखाई, साइंस की कॉपी थी, तो साइंस में बच्चे ने गलत काम किया हुआ था और टीचर ने ऊपर गुड, वेरी गुड लिखा हुआ था और उसके साथ ही एक्सीलेंट का लफ्ज़ भी लिखा हुआ था। तो टोटली सवाल गलत, आंसर उसका गलत ही था। तो वो पेरेंट्स कह रहा है कि मैं ये कॉपी लेकर अपने प्रिंसिपल साहब के पास गया हूँ, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि गफलत हो गई हो, ये हो गया हो, तो हम माजरत करते हैं। तो उसने उस दिन छोड़ दिया। तो अगले दिन बच्चे को उसने खुद ही कहा कि आप थोड़ा गलत लिख कर इनको दें। तो अगले दिन फिर टीचर ने वही चेक किया, तो वही चीज़ थी, टीचर ने चेक ही नहीं किया, वही गलत के ऊपर वेरी गुड और गुड लगा दिया। तो फिर कुछ दिन बाद फिर कोई सवाल था, तो उसके ऊपर भी वही आंसर आ गया, वही चीज़ आ गई, तो वो भी गलत था और टीचर ने वो किया। तो ये एडमिशन लेते वक्त उन्होंने मुझे नहीं बताया। जब एडमिशन हो गया, जब कुछ दिन उन्होंने कहा कि हम एक हफ़्ता आपके हमारे ड्यूज़ वगैरह जो है ना उन्होंने क्लियर नहीं किए, एडमिशन के पैसे और वो फीस वगैरह जमा नहीं करे। उन्होंने हमसे कहा है कि एक हफ़्ता हम आपके स्कूल को चेक करते हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप चेक करें, आपका हक है, आपका राइट है। तो आप जब उसने मुझे स्कूल में बच्चे को भेजा और चेक करता रहा, तो हफ्ते के बाद आज के दिन 18 अप्रैल को, आज के दिन जब आया तो साथ में मिठाई और वो अपनी फ़ीस वगैरह और बड़ा अच्छे अंदाज में आकर शुक्रिया अदा किया और साथ में वो पुराने स्कूल की कापियाँ और वो बातें सारी आज मुझे करके गया है। मेरा दिल तो हुआ कि मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूं, उसकी बात बराह रास्त शेयर करूं। फिर जिस स्कूल का मामला था वो भी हमारे दोस्त हैं, हमारी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, उनका नाम भी हम नहीं ले सकते, मजबूरियां हैं। तो हाँ, दूसरा उनके ख़िलाफ़ बात भी नहीं कर सकते। तो मैंने उसकी बात सुनी, हमने उसको रिस्पांस में कुछ नहीं कहा स्कूल के हवाले से, क्योंकि गलती हमसे भी हो सकती है, कभी हमारे टीचर भी इस तरह गलती कर सकता है। तो मैंने उसको कहा कि हम कोशिश तो करते हैं कि हमसे ऐसी गलती ना हो, और अगर कोई ऐसी बात सामने आ भी जाती है तो हम टीचर के इल्म में लाते हैं और बड़ी सख्ती से लाते हैं कि आप लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं। और उसने हमारी जब कापियाँ देखी, चेक करने का अंदाज़ देखा, लफ्ज़ प लफ्ज़ हमारे टीचर ने उसका नोट किया हुआ था, उसके ऊपर दायरा खींचा हुआ था और उसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ पे जो है ना सेटिंग की हुई थी, तो वो बड़ा खुश हुआ। और मज़े की बात उसकी ये थी कि उसके 4 बच्चे हैं और हमारे स्कूल में आए हैं। तो यहाँ पर हमारे स्कूल में उसकी टोटल फ़ीस 5,500 रुपये यानी बनती थी। उस स्कूल में वो 12,000 समथिंग, 12,000 कुछ दे रहा था और साथ में चिंची का ख़र्चा 6,000 साढ़े 6,000 रुपये माहाना वो भी अलहदा से दे रहा था। यानी 12 और 6.5 को जमा करें तो एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो उसका 5,500 रुपये में काम भी हो गया और अच्छा स्कूल भी मिल गया और मुतमईन भी हो गया। तो यही एक चीज़ होती है कि आप स्कूल बड़े की तरफ ना जाएं,
हमेशा वो स्कूल आपको फ़ायदा देता है, हमेशा वो स्कूल आपको फ़ायदा देगा जिसकी तादाद कम हो और गली में होता है, क्योंकि उसने नाम नहीं कमाया होता, वो अपना नाम कमाने की वजह से आपके बच्चों के साथ मेहनत कर रहा होता है और अच्छे रिज़ल्ट उस इन्हीं स्कूलों से आते हैं। वो नामी गिरामी स्कूल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या 9 और 10 के ऊपर तवज्जो देते हैं, नीचे की क्लास पर उनकी इतनी तवज्जो या उनका मरकज़ वो नहीं होता। हमेशा जो स्कूल की लास्ट बड़ी क्लास होती है उसकी उन पहली लास्ट दो जो आखिरी क्लास से दो होंगी आखिर में, उन पे ऊपर ज़्यादा तवज्जो होती है बनिस्बत नीचे के। लेकिन जो छोटे स्कूल होते हैं वो बेचारे शुरू से लगे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती इसमें एक और भी आती है, अक्सर पेरेंट्स जब बच्चा लायक हो जाता है, बच्चा ज़हीन हो जाता है, बच्चे को कुछ लिखना और पढ़ना आ जाता है, तो उस स्कूल की मेहनत को मट्टी में रौंद कर उस बच्चे को वहाँ से निकाल कर किसी और स्कूल की गोद में डाल देते हैं। तो उससे उस स्कूल वाले को बड़ा अफसोस भी होता है कि बच्चे के साथ मेहनत मैंने की, कम से कम मेरी अगर लास्ट क्लास 7 है तो 7 तक तो कम से कम मेरे पास पढ़ लेता। तो ये प्रिंसिपल और उस मेहनत करने वाले टीचर का ख्याल होता है, लेकिन वो भी मजबूर होते हैं पेरेंट्स के हाथ, जब बच्चा जा रहा होता है तो वो बड़े अफसोस के साथ उसको रुखसत कर देते हैं। तो मेन लुब्बे लुबाब आज की बात का ये है कि आप अपने बच्चों पर सही तरीके की निगरानी करें, अच्छे स्कूल का इंतखाब करें और फ़ीस जितनी भी हो लेकिन तालीम खामखा होनी चाहिए। आप अपने इर्द गिर्द सबसे पहले देखें, करीबी स्कूल को देखें, हो सकता है वो उस नामी गिरामी स्कूल से अच्छी तालीम दे रहा हो। नामी गिरामी स्कूल सिर्फ अपने नाम की कमाई खा रहे होते हैं और अपने नाम का लेबल, जो उनका लेबल बिकता है तो उनको मेहनत की क्या ज़रूरत है। ये कभी नहीं होता जिसका लेबल बिके वो मेहनत करे, और जिसकी मेहनत बिकती है बच्चा उसमें लायक होता है, वो क्योंकि उसके पास लेबल नहीं होता, वो मेहनत बेच रहा होता है और मेहनत बेचने वाला आपके बच्चे को लायक कर सकता है। वस्सलाम।